राधे राधे सभी को। तो अभी तक हम लोगों ने अपने फर्स्ट व्लॉग में देखा था हमारी ट्रिप टू वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी की यात्रा। अब हम अपने सेकंड ट्रिप को कंप्लीट करते हैं, जहां पर हमने अपने दिन की शुरुआत करी गर्मा गर्म टिक्की से। तो हमने नाश्ते में दो दो टिक्की खाई थी सभी ने। फिर उसके बाद हमने अपनी कैब बुक करी। जो हमारी कैब थी वो हमें माता वैष्णो देवी बस स्टैंड से ही मिल गई थी, जिसने हमें 3,000 रुपये चार्ज लिए थे। और फिर हम वहाँ से अपनी कैब से अपनी जर्नी को हमने स्टार्ट किया। रास्ते में हमें बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिले, जिन्हें मैंने आपको इस वीडियो में पर्टिकुलरली दिखाया भी है। हमारी जो बॉन्डिंग थी ड्राइवर भाई से, तो उनसे वो ड्रॉप बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहे थे, हमें अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। तो उनके साथ हमने अपनी जर्नी ये स्टार्ट करी, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी शिवखोड़ी की ट्रिप लगभग जो आपका 80 किलोमीटर के लगभग है, उसको हमने अपना जर्नी कंप्लीट करने की ठानी। तो इस कार में हम अपना कंफर्टेबली होते हुए आगे आगे चलते गए, और हमें जगह जगह पर बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियोज, बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज आपको देखने को मिली, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कई जगह हमें पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए देखने को भी मिले थे। बिल्कुल यही नज़ारा मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में भी दिखाया था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से भैरव घाटी में सब तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिली थी। तो सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सुंदर सुंदर नज़ारे लेते हुए अपना आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें और थोड़ा ये कौतूहल होता रहा कि हम किस जगह जा रहे हैं, हमें वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम किसी ट्रिप पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ नॉर्मल होने वाली चीज़ें हैं। वहाँ से आगे आगे बढ़ते गए तो हमें एक जगह हमें क्या मिला, हमें चेनाब नदी देखने को मिली। और चेनाब नदी का आप यकीन मानिए, वहाँ का जो कलर था उस नदी का, वो प्रॉपर्ली आपको रेड कलर का देखने को मिल रहा होगा, जो आपको मैं इस वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। हमने ड्राइवर भाई से पूछा कि इस नदी का जो चेनाब नदी है आपकी, जो इंदस की हमारी एक तरीके से ट्रिब्यूटरी भी है, सहायक नदी है, तो उसका रंग इतना लाल क्यों है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो मिट्टी है वो बेसिकली लाल रंग की है, तो जब ये मिट्टी के साथ जब पानी बहकर आता है तो उसका रंग आपका लाल पड़ जाता है। यूज़फुल जानकारी जानने के बाद फिर हम आगे बढ़े, तो उन्होंने, हमारे ड्राइवर भाई साहब ने हमको बताया भी कि यहाँ पर आपका एक नवदुर्गा का टेम्पल है, वो बहुत ही फेमस है। हम लोगों ने प्लान भी किया था कि वापस आते वक्त उससे देखेंगे, पर हमें वो अल्टीमेटली नहीं हो पाया। फिर हम लोग अपना शिवखोड़ी फाइनली पहुँच गए थे 85 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर कर। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हम एक-एक कदम अपना भोले बाबा की चरण में अपना एक-एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, और बस यही प्रार्थना थी कि भोले बाबा हमें जल्द से जल्द अपने पास बुला लें, क्योंकि हम एक दिन के पहले के बहुत ही थके हुए थे। रास्ते में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सुंदर-सुंदर हमें झरने के नज़ारे देखने को मिले। बहुत ही सुंदर झरना था ये आपका। फिर इस झरना देखने के बाद हम लोग जैसे-जैसे आगे बढ़े, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को और एक्सप्लोर करने को मिली। यहाँ पे करीबन आपका एक झरना नहीं, और भी बहुत सारे छोटे और बड़े झरने भी थे। तो ये एक छोटा-सा झरना था जो मैंने आपको इस वीडियो में कैप्चर कर कर दिखाया भी है। फिर हमने अपने यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड लिए, जहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो बिल्कुल ही हमारा एब्सोल्यूटली फ्री था। फिर अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे, और हमें पता चला कि यहाँ की जो चढ़ाई है वो लगभग आपके 3.5 किलोमीटर है। पहले तो हमने सोचा कि हम लोग पैदल ही ट्रैवल कर लेंगे, कभी घर वालों ने कहा भी कि चलो एक बार को घोड़ा भी कर लेते हैं, बट हमारा इतना था कि हाँ, हम लोग अपना पैदल ही जाएंगे, क्योंकि जो पैदल में मज़ा आता है हमें कहीं पे भी ट्रैवल करने में, वो हम एक बार को अगर हम घोड़े या खच्चर की हेल्प से जाते तो वो चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली हम सभी लोगों ने यही प्लान किया कि हम लोग अपना पैदल ही यात्रा करेंगे। हमारा जो सबसे छोटा कज़िन था, तो उसको हमने अपना घोड़े पे बैठा दिया था, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल नहीं था पैदल चलने में। तो हम लोगों ने वहाँ के नज़ारे लेते हुए अपना पैदल ही ट्रैवल किया। ये देखिए, आपको छोटा मेरा वाला कज़िन आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो आगे-आगे चल रहा है मेरे कज़िन के साथ। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे। हमें एक जगह झरना भी मिला, जहाँ पर हमने फ़ोटो शूट भी करवाया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ जल वाला ये आपका झरना था यहाँ पर। मेरे और किसी कज़न ने तो नहीं यहाँ पर आपका हाथ पैर धोए या फिर यहाँ पर आकर फ़ोटो शूट करवाया, बट मैंने ज़रूर यहाँ पर फ़ोटो शूट करवाया था अपना। और एक और बात, जब हम शिवखोड़ी पर ऊपर जाते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपके जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे मंदिर है आपका, गुफा से पहले ही आपके फ़ोन और आपके बैग्स को कलेक्ट करवा लिया जाता है। तो कृपा करके आप भी जब अगली बार ट्रिप करें अपने शिवखोड़ी के लिए, तो वहाँ पर अपने बैग वगैरह डिपॉज़िट करवा दीजिएगा। फिर हमने अपने भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करे। भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करने के बाद हम लोग वापस लौटे, और वापस लौटते समय हम लोग इतना थक गए थे कि एक दो जगह हमने चाय भी पी। चाय पीने के बाद हम लोग फ्रेश हुए दोबारा से। ड्राइवर भैया जो थे उनको भी नींद आ रही थी, तो हमने उनको भी चाय पिलवाई। चाय पिलाने के बाद हम लोगों ने फिर से वही नज़ारा देखा, और अपना शाम तक अपना स्टेशन पर आ पहुँचे थे। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, अगर आपको पूछना है कि आपको किस तरीके से जाना है या कोई भी और सारी चीज़ें हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपके साथ सारी इटिनरी शेयर कर दी है, बट फिर भी
1% को अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपको पूछनी है रिलेटेड टू आपका माता वैष्णो देवी की यात्रा या फिर हम किस तरीके से शिवखोड़ी पहुँचे, वापस आए, वो सारी चीज़ें आप हम लोगों से पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और एक और बात, अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हैं ग्रुप में, वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए आपको करीबन आपको 250 से 300 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा, बट उसमें ये है कि आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोगों ने अपना यही प्रेफ़र किया था। कैसा बताइएगा आपको कैसी लगी ये ट्रिप? राधे राधे।